नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड 10वीं परीक्षाफल में सीतापुर के 7 मेधावी हुए जिले के टॉप 3 में शामिल। और बात होगी सीबीएसई बोर्ड 12वीं परीक्षाफल में वंश शुक्ला 99.20% अंकों के साथ किया जिला टॉप। फिर बात करेंगे पहले ही बैच में जीडी गोयनका के विद्यार्थियों ने सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाफल में मारी बाजी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी के माध्यमिक स्कूलों में भर्ती किए जाएंगे 5000 कंप्यूटर शिक्षक। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। वन विभाग का लकड़ी माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी, अवैध कटान पर वसूले 40,000। राज्यपाल के आगमन को लेकर डीएम एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा, ड्रोन से निगरानी के दिए निर्देश। एमपी एमएलए कोर्ट ने रेप मामले में सांसद राकेश राठौर पर आरोप तय करने के लिए अगली तारीख की तय। ज्येष्ठ महीने के पहले मंगल को मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, जगह जगह हुए भंडारे। चौपाल लगाकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को एमएलए डीएम एसपी ने किया सम्मानित। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में छात्राओं ने फिर मारी बाजी, सावी जैन ने प्राप्त किया 500 में 499 अंक। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण की मांग खारिज। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। यूपी की सीतापुर में सीबीएसई बोर्ड 10वीं परीक्षाफल में जिले के टॉप 3 टॉपर्स में संयुक्त रूप से कुल 7 विद्यार्थियों ने कब्जा जमाया। जिले में पहला स्थान प्राप्त करने वालों में विद्या ज्ञान स्कूल के लवी कुमार गौतम, एलपीएस के अखिल कुमार वर्मा, एलपीएस के उत्कृष्ट कुमार 98.60% अंकों के साथ शामिल रहे, जबकि सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के शौर्य अग्रवाल अभय गुप्ता ने 98.40% अंकों के साथ संयुक्त रूप से जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। एलपीएस के उत्कर्ष मिश्रा और विद्यागान के गोल्डी पांडे ने 97.80% अंकों के साथ जिले में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। यूपी के सीतापुर में सीबीएसई बोर्ड 12वीं परीक्षाफल में इस बार सीतापुर का नाम वंश शुक्ला ने रोशन किया है। लखनऊ पब्लिक स्कूल के छात्र वंश शुक्ला ने 99.20% अंकों के साथ जिला टॉप किया है। दूसरे स्थान पर लखनऊ पब्लिक स्कूल की ही छात्रा आद्या यादव रही। उन्होंने 97.40% अंक हासिल कर सफलता की ऊंची उड़ान भरी। सीतापुर में तीसरा स्थान सुरैचा स्थित विद्या ज्ञान स्कूल के छात्र प्रांजल राय रहे। उन्होंने 97.20% अंक प्राप्त किए। उन्होंने साबित किया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी चमकते सितारे निकलते हैं। सीतापुर के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में मंगलवार का दिन खास जश्न में उस समय बदल गया जब सीबीएसई बोर्ड का परीक्षाफल आया। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाफल में स्कूल के पहले ही बैच को सुर्खियों में ला दिया। जैसे ही परिणाम घोषित हुए, स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। मेधावियों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में सपनों की चमक देखी गई। स्कूल परिसर तालियों और बधाइयों से गूंज उठा। 12वीं कक्षा में काम्या यादव और वान्या भसीन ने 95% अंक प्राप्त कर स्कूल टॉप किया। हाईस्कूल परीक्षा में आस्था दीक्षित ने 97% अंक के साथ बाजी मारी। आयोजित समारोह में आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने मेधावियों को सम्मानित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। प्रबंधक सूर्य नारायण सहगल, प्रबंध तंत्र सदस्य राजेश नारायण सहगल ने भी बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्य त्रिशरा शाह ने मेधावियों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। शहर के वार्ड शास्त्री नगर तपोधाम आश्रम के निकट नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने रोड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मोहल्ले वासियों से भेंट की और उनकी समस्याओं को सुना। अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने रोड निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद का उद्देश्य शहर के विकास और नागरिकों की सुविधाओं के लिए काम करना है। मोहल्ले वासियों की समस्याओं को सुनकर उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने गौरव अग्रवाल द्वारा आयोजित भंडारे में प्रसाद वितरित किया। इस मौके पर अंजनी मिश्रा, संकल्प सोनकर सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। महमूदाबाद के शाहजनी स्थित बुद्ध विहार में विधायक आशा मौर्य, भाजपा नेता मोहन प्रसाद बारी, अवधराम मौर्य ने भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की। मूर्ति स्थापना के मौके पर संजय वर्मा, रमाशंकर वर्मा, अनिल यादव, विजय सिंह, अरविंद यादव, अम्बरीश वर्मा, सुनील मौर्य, रमेश सिंह, शिववरण गौतम मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत करवाने के लिए एमएलसी पवन सिंह चौहान ने जिला अधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में कमलापुर नहर पटरी के किनारे से होते हुए
हमीरपुर तक संपर्क मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, कुर्सिनपुरवा के पास से चीनी मिल, सरौरा कला, भिटौली मार्ग और कमलापुर से मास्टर मार्ग संपर्क मार्ग के मरम्मत कराए जाने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। इन सड़कों की मरम्मत के लिए ओम प्रकाश सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह ने एमएलसी पवन सिंह को अवगत कराया था, जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। इस मौके पर त्रिभुवन सिंह, देवेश सिंह, राघवेंद्र सिंह, जनक कुमार सिंह, अनुजित सिंह राठौर, राजेश रावत, दिनकर सिंह चौहान, शिवशरण सिंह, रामसेवक आदि मौजूद रहे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के 14 मई को सीतापुर आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद व पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर स्थित हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल खैराबाद के भूमिजा बहुउद्देशीय हाल का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, जन सुविधाएं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। डीएम अभिषेक आनंद ने कार्यक्रम में नियुक्त मजिस्ट्रेटों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय से अपने दायित्व वाले स्थल पर मौजूद रहें। एसपी अंकुर अग्रवाल ने निर्देशित किया कि कार्यक्रम स्थल पर पुलिस बल पूरी तरह सतर्कता और निगरानी करते हुए मुस्तैद रहे। उन्होंने अनाधिकृत गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने को कहा। इस मौके पर सीडीओ निधि बंसल, नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, दूसरी तरफ एसपी अंकुर अग्रवाल ने राज्यपाल के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान एसपी ने निर्देश दिए कि निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पार्किंग स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल लगाए जाने के भी निर्देश दिए। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखे जाने के प्रति भी निर्देशित किया। संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाए जाने के भी निर्देश दिए। बताते चले, इससे पहले 20 जुलाई 2024 को जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सीतापुर में पौधरोपण कार्यक्रम में पहुंची थी तो अव्यवस्थाओं पर काफी नाराज हुई थी। उन्होंने अफसरों की जमकर क्लास लगाई थी। मद्रास रेजिमेंट में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नाराजगी जताते हुए कहा था, अगर मुझे पता होता तो सीतापुर कभी नहीं आती। लहरपुर वन रेंज में लकड़ी माफियाओं पर वन विभाग सघन अभियान चलाकर लगातार शिकंजा कस रहा है। वन क्षेत्र अधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया, ग्राम महसी जल्लापुर में 2 आम के वृक्ष अवैध कटान पर मलसंडा निवासी यूनुस और जल्लापुर के साहूकाल के विरुद्ध S2 केस जारी कर 10,000 रुपए का प्रतिकर वसूला गया। इसी क्रम में बेनीसराय में 4 जामुन के पेड़ों के अवैध कटान पर लखनियापुर के रामलोटन से 20,000 रुपए प्रतिकर के तौर पर वसूले गए। ग्राम लुधौरा में 4 जामुन के, 1 शीशम, 1 नीम के वृक्ष के अवैध कटान पर लुधौरा के सुरेश, चंदनापुर के सूरज एवं नवापुर के हारून के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। ग्राम माकूबेहड़ में 1 आम और 1 नीम के वृक्ष के अवैध कटान पर माकूबेहड़ की निवासिनी लज्जावती और रायमड़ोर के फराहान के विरुद्ध S2 केस जारी कर 10,000 रुपए प्रतिकर के रूप में वसूले गए। उन्होंने बताया, उपवन क्षेत्राधिकारी हरीश श्रीवास्तव, वन दरोगा राजकुमार वर्मा द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। रिजर्व पुलिस लाइन सीतापुर में आगामी JTC RTC प्रशिक्षण को लेकर एसपी अंकुर अग्रवाल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने तैयारियों की जानकारी ली। सभी व्यवस्थाओं को प्रशिक्षुओं के आगमन से पहले सभी व्यवस्थाओं को पूरा कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, CO सिटी अमन सिंह, CO लाइन प्रतिसार निरीक्षक मौजूद रहे। पुलिस लाइन स्थित दधीच सभागार में बैठक कर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने CCTNS रैंकिंग, समन, ऑफिस की ट्रेनिंग के संबंध में चर्चा की। गोष्ठी में सभी थानों के हेड, मुहर्रिर, कांस्टेबल एवं अन्य कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान CCTNS रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले थानों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। सीतापुर पुलिस ने चोरी की योजना बनाते हुए 2 साथी चोरों को उपकरण और अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, CO नगर अमन सिंह के नेतृत्व में खैराबाद की पुलिस टीम ने मोहल्ला कमाल सराय पोलीपुर निवासी रेहान, मिर्दही टोला निवासी शिबू उर्फ मेनू राबू को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अवधेश यादव, कांस्टेबल कर्मवीर, मोनू बालियान, कपिल कुमार, शिव कुमार शामिल रहे। ज्येष्ठ महीने के प्रथम मंगलवार पर सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत के आवास पर सुंदरकांड पाठ किया गया। इस आयोजन में विधायक मनीष रावत सहित नगर के तमाम लोग शामिल हुए। इसके बाद इंडियन गैस सर्विस पर विशाल भंडारा हुआ। भंडारे में चित्रकेश यादव, आदित्य रावत, गिरेंद्र प्रताप सिंह, राकेश पांडे, सूर्यबक्स सिंह, राजीव यादव, पीयूष शुक्ला, सुधीर भार्गव, देवी दयाल राठौड़, बच्चा वाजपेयी, सौरभ सिंह, अमित शुक्ला, दीपू जायसवाल आदि ने प्रसाद छका। ज्येष्ठ महीने के पहले मंगल को जहां एक और श्रद्धालुओं ने भंडारों में पुण्य कमाया, तो दूसरी तरफ सीतापुर की जागरूक महिलाओं ने एक कदम आगे बढ़ाकर प्लास्टिक मुक्त समाज की ओर प्रेरणादायक पहल की। इको फ्रेंडली संरचिका सीतापुर के बैनर तले इन महिलाओं ने न सिर्फ
पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, बल्कि स्वच्छता को भक्ति से जोड़ते हुए भंडारे में फाइबर और प्लास्टिक सामग्री के उपयोग को कम करने की अपील की। संगठन की माधुरी सेठिया, श्वेता, नमिता, इंदु, बिंदु, संगीता, शोभना, अर्चना, निशा, वर्षा, गीता, नीरू, रुचि, सरिता, नेहा, कोपल, नीलम, अंजू, अलका, गुंजन, सुनीता, मोनिता मेहरोत्रा, रति सैगल ने शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। शहर के उजागर लाल इंटर कॉलेज में नवप्रवेशित छात्राओं को इस सत्र में चौथी बार निःशुल्क ड्रेस का वितरण किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने कक्षा 6 से 12 तक नवीन प्रवेश लेने वाली छात्राओं को ड्रेस वितरित किए। उन्होंने बताया अब तक 3 दर्जन से अधिक प्रवेश लेने वाली नई छात्राओं को निःशुल्क ड्रेसें वितरित की जा चुकी हैं। इस मौके पर अमित त्रिपाठी, संदीप शुक्ला, जगदीश प्रसाद यादव, डॉक्टर कामना शुक्ला, आलोक वर्मा, प्रेम शंकर, सुशील कुमार, मनोज कुमार, संजीव कुमार मिश्रा, सुशील वर्मा, विश्वनाथ यादव मौजूद रहे। भारत पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के दौरान जान गंवाने वाले जवानों और पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम को जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने संबोधित किया। कार्यक्रम में शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी, आमोद मिश्रा, राजकिशोर सिंह, जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी, चोच बिबू अवस्थी, दीपा वैश्य, धीरेश कश्यप, गुरुशरण द्विवेदी, नरेंद्र वर्मा, शोभित अवस्थी, आलोक मिश्रा, संदीप कुमार, हसीना खातून, अनुपम वाजपेयी, आशीष वर्मा, अंकित भार्गव, आलोक तिवारी सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। सीतापुर केंद्रीय विद्यालय की छात्रा अलेमा हफीज ने सीबीएसई द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परिणाम में शानदार प्रदर्शन किया। अलेमा हाफिज ने 91% अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। अलीमा हाफिज शिक्षक खुस्तर रहमान खां की बेटी और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षक मस्त हफीज रहमानी की पौत्री हैं। सफलता पर शिक्षक विमल कुमार, मोहम्मद अनीस आदि ने बधाई दी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. ब्लॉक सकरन के उच्च गांव में बड़े मंगल के उपलक्ष्य में श्री बालाजी मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में कपिल लोधी अपने साथियों के साथ शामिल हुए। इस मौके पर रोहित जायसवाल, जगदीश निषाद, बाबा मुरारी, पंडित हेतराम, मल्लू मिस्त्री, धीनू सक्सेना, बाबूराम, प्रमोद चौहान मौजूद रहे। नगर सिदौली के नेशनल हाईवे स्थित एक मोबाइल दुकान पर बेखौफ चोरों ने सोमवार रात बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बस स्टॉप के पास स्थित वर्जी मोबाइल सेंटर पर शटर उखाड़कर चोरों ने दुकान पर धावा बोला। दुकान मालिक के मुताबिक चोरों ने 43,000 नकदी समेत काफी संख्या में मोबाइल पार कर दिए। हैरान करने वाली बात यह है कि नेशनल हाईवे होने के बावजूद इधर अक्सर पुलिस भी रात्रि गश्त रहती है, फिर भी उन्हें चोरों की भनक तक नहीं लगी। सीओ कपूर कुमार ने बताया जांच की जा रही है, जल्द ही चोर कानून की गिरफ्त में होंगे। अवध शुगर मिल हरगांव द्वारा किसानों को 25% अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अतिथियों ने इसका शुभारंभ फीता काटकर और झंडी दिखाकर किया। मिल के अधिशासी अधीक्षक AK दीक्षित, जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी, लखीमपुर खीरी जिला के गन्ना अधिकारी वेद प्रकाश सिंह ने कृषि यंत्र वितरित करते हुए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अधिशासी अध्यक्ष अरविंद दीक्षित, उपाध्यक्ष शरद सिंह, किसान जीवनलाल, जगत सिंह, जलालुद्दीन, संजय, रामकिशोर, रामसेवक, सलमान खान, पंकज कुमार, सुखपाल सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र में ज्येष्ठ माह के पहले मंगलवार को मंदिरों और पंडालों पर हनुमान जी की पूजा और आराधना की गई। ब्लॉक तिराहा, थाना गेट, संगत तिराहा, निषाद नगर, मुख्य बाजार सहित बहादुरगंज, भगवतीपुर व अन्य गांवों में मंगलवार पर भक्तों ने उल्लास दिखा।
श्रद्धालुओं ने पूरी सब्जी, छोला चावल, बूंदी, कढ़ी, चावल, शरबत का प्रसाद वितरण किया। धार्मिक आयोजन में मोहन निषाद, भोला यादव, संदीप वर्मा, सुनील मिश्रा, सोनू मिश्रा, राम मिलन भार्गव, जितेंद्र चौहान ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अखिल भारतीय व्यापार मंडल एवं सीतापुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित बैठक में व्यापारियों की जीएसटी समेत अन्य समस्याओं का समाधान किया गया। शहर के सेठ ब्रजकिशोर, मिंटो देवी संपत्ति ट्रस्ट सभागार में वाणिज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर राम मूरत, वीपी सिंह, डिप्टी कमिश्नर जयेश कुमार सिंह, राकेश मिश्रा, एडिशनल कमिश्नर पवन कुमार, संजय कुमार, आरसी वर्मा, छोटेलाल, एसटीओ हरिश्चंद्र, लक्ष्मी शंकर, एलसी सिंह सहित व्यापार मंडल के महासचिव शोभित टंडन, जिला अध्यक्ष भगवती गुप्ता, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र वाजपेयी मौजूद रहे। ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार को हनुमान मंदिरों में पहुंचकर भक्तों ने पूजा अर्चना की। शहर के जेल रोड स्थित बड़ा हनुमान मंदिर, घंटाघर स्थित छोटा हनुमान मंदिर, माल गोदाम स्थित चांदी हनुमान मंदिर, रोडवेज स्थित हनुमान मंदिर, रेलवे स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर, श्री सिद्धिविनायक चमत्कारी हनुमान मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं की तरफ से शहर में प्रमुख स्थानों पर पंडाल लगाकर भंडारे का प्रसाद वितरण किया गया। धार्मिक आयोजन में पूरी सब्जी, बूंदी, हलवा, छोला, चावल, शरबत आदि का वितरण किया गया। महमूदाबाद स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के छात्र छात्राओं के चेहरे 10वीं परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही खिल उठे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नई दिल्ली द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में स्कूल के कुल 23 छात्र छात्राओं का परिणाम 100% रहा। मोहम्मद असद 97% अंक पाकर पहले स्थान पर रहे। प्रिंस मिश्रा ने 96% अंकों के साथ दूसरा और वंश गुप्ता ने 93% अंक लाकर तीसरा स्थान हासिल किया। संस्थान के अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, निदेशक आशीष गुप्ता, प्रधानाचार्य विजय कुमार दुबे ने मेधावियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सीतापुर आंख अस्पताल की तरफ से सेवता के चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में आंख अस्पताल के डॉक्टर ऋतु शर्मा, शैलेंद्र शुक्ला, करण कृपाल, शहनवाज आदि ने 1 सैकड़ा नेत्र रोगियों की जांच की। इसमें 30 लोगों में मोतियाबिंद की शिकायत पाई गई। शिविर का आयोजन सेवता से क्षेत्र पंचायत सदस्य उपेंद्र कुमार द्वारा किया गया। महमूदाबाद क्षेत्र में ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगलवार धूमधाम के साथ मनाया गया। भक्तजनों ने रामकुंड चौराहा स्थित हनुमान मंदिर का दर्शन किया। इसके अलावा जगह जगह भंडारे किए गए। रामकुंड चौराहा सहित चिकमंडी चौराहा, रामपुर मथुरा रोड पर भक्तों ने भंडारे का प्रसाद बांटा। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से सार्वजनिक स्थलों पर संचालित देशी शराब की दुकान को हटवाए जाने की मांग की गई। उप जिला अधिकारी सिधौली राखी वर्मा को पत्र देकर यूनियन के जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत बम्भेरा क्षेत्र में देवस्थान बाजार विद्यालय जाने वाले मार्ग पर संचालित शराब की दुकान को किसी अन्य जगह पर स्थापित किया जाए। उन्होंने नकली और दोयम दर्जे की शराब की बिक्री पर भी रोक लगाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो और फोटो शेयर करने वालों को मोहाली पुलिस ने गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई क्षेत्र के हिंदू शिवसेना के जिला उपाध्यक्ष सूरज सिंह हिंदू की शिकायत पर की गई। उन्होंने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पाता भोज चौकी निवासी छुटक्के ने अपने फेसबुक अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आपत्तिजनक वीडियो और फोटो शेयर की है, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की। कोतवाल दिलीप कुमार चौबे ने बताया, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य में ज्येष्ठ महीने के पहले बड़े मंगल पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। क्षेत्र के हनुमानगढ़ी समेत अन्य मंदिरों में सुबह 5 बजे से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर शाम तक चलता रहा। हनुमानगढ़ी में महंत बजरंग दास पवन दास ने दक्षिणेश्वर राम भक्त हनुमान का वैदिक रीति से विधि विधान पूर्वक चोला श्रृंगार किया। कालीपीठ स्थित वरदानी हनुमान जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। पुजारी भास्कर शास्त्री ने प्रसाद वितरण किया। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में प्रबंधक दीप नारायण भारद्वाज ने राम नाम संकीर्तन, सुंदरकांड पाठ और भंडारा किया। चक्रतीर्थ पर प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे ने लस्सी वितरित की। इस दौरान सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा का गायन भक्तों ने किया। सांसद रेप केस में मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सांसद राकेश राठौर पर चार्ज बनाए जाने के लिए तारीख नियत थी, लेकिन चार्ज बन नहीं सका। एमपी एमएलए कोर्ट के जज नीरज कुमार नागर ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर आरोप तय करने के लिए अंतरिम तारीख 16 मई तय की। अब देखना होगा कि 16 मई को चार्ज बनता है या फिर अगली कोई तारीख दी जाती है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन क्षेत्र के गांव चुगौरजी में चौपा लगाकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। विधायक शशांक वर्मा, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने प्रधानाध्यापक विनोद तिवारी,
सहायक शिक्षक योगेंद्र मिश्रा, त्रिलोकीनाथ कटियार, कुलदीप कुमार, छविलाल, शिक्षा मित्र जगदम्बा प्रसाद को उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान प्रदान किया गया। इस मौके पर 17 आवेदनों के आधार पर नए राशन कार्ड वितरित किए गए। 10 पात्र परिवारों को पीएम आवास योजना के प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। इससे पहले विधायक और अधिकारी मोटर बोट के जरिए गांव पहुंचे और चौपाल के माध्यम से जनसंवाद किया। इस मौके पर पीडी एसएन चौरसिया सहित अधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी जिला कारागार में ओपन जिम की शुरुआत हुई। कारागार के बंदियों कैदियों को खुली हवा में फिटनेस का तोहफा दिया गया। इसका उद्घाटन डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने किया। उद्घाटन के मौके पर जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया, जेलर हरवंश कुमार पांडे मौजूद रहे। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी लगातार जरूरतमंदों की मदद के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में क्षेत्र के निषाद नगर भोला गांव में उन्होंने अपने खर्चे से एक जेसीबी उपलब्ध करवाई। बता दें, यहाँ विगत वर्ष उन्होंने अपने खर्चे से बांध बनवाया था ताकि ग्रामीणों को सोहली नदी से आने वाली बाढ़ से बचाया जा सके। जैसे ही जेसीबी गांव पहुंची, ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब निर्माण कार्य पूरा होने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार पर लखीमपुर शहर सहित समूचे जिले में हनुमान मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने जगह जगह स्टॉल लगाकर भंडारे का प्रसाद वितरण किया। पूर्व आईएएस एवं वीर बाबा मंदिर के संस्थापक रुद्र प्रताप सिंह ने जिले के प्रसिद्ध वीर बाबा मंदिर पर झांकी, कीर्तन, भंडारे के आयोजन इस वर्ष भी भव्यता के साथ किया। भारतीय योग संस्थान लखीमपुर खीरी के तत्वाधान में महिला जिला कारागार में हड्डी रोग निवारण योग शिविर लगाया गया। शिविर में 32 महिला बंदियों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए योग का अभ्यास किया। संगठन मंत्री डॉक्टर सुशीला सिंह ने विभिन्न प्रकार के आसनों का अभ्यास कराया। उनके द्वारा योगासन के लाभों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिला जिला प्रमुख अर्चना श्रीवास्तव, जेलर हरिवंश पांडे, कामिनी मिश्रा, संतोष दीक्षित, संध्या शुक्ला मौजूद रहीं। नगर पंचायत सिंगाही में अब साफ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। नगर पंचायत की तरफ से एक मिनी जेसीबी की खरीदारी की गई है। यह जेसीबी मंगलवार को नगर पंचायत कार्यालय पहुंच गई। चेयरमैन ने बताया, अब नालियों की सफाई में जेसीबी मशीन की मदद ली जाएगी। ब्लॉक बांकेगंज की गई ग्राम पंचायत सभाओं में तालाब सूखे पड़े हैं। तालाबों में पानी न होने से पशु पक्षियों को पानी की तलाश में दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। ग्राम सभा डालपुर खरबनपुर में लाखों रुपए खर्च कर तालाब बनवाया गया। तालाबों से धूल उड़ रही है। डालपुर के प्रधान जितेंद्र कुमार ने बताया, भोलापुर में जो तालाब बना है उसमें पानी रुकता ही नहीं। ईसानगर खमरिया क्षेत्र के हनुमान मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ा। ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार को हनुमान भक्ति रस में सरोबार नजर आए। सिमरिया में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में रामायण हनुमान चालीसा का पाठ भक्तों ने किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ईसानगर के एसओ देवेंद्र कुमार गंगवार मुस्तैद रहे। बताया जाता है, सिमरिया में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 851 साल पहले मल्लापुर राजघराने के राजा गंगा प्रसाद सिंह के पूर्वजों ने कराई थी। लखीमपुर खीरी के विभिन्न मोहल्लों में 14 मई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने बताया, हाथीपुर, मिसराना, महेवागंज ब्रिज से महेवागंज चौराहे तक, राजगढ़, रानीगंज, बहादुर नगर, अरोड़ा पेट्रोल पंप से मजरा फार्म तक और रामनगर एरिया में बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। इस दौरान आरडीएस योजना के कार्यों को संपादित किया जाएगा। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों की। 2025 के नतीजों में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी। बालिकाओं का कुल पास प्रतिशत 96.91% रहा, जो छात्रों के 93.76% से कहीं बेहतर। इस वर्ष की टॉपर यूपी के शामली जिले की छात्रा शावी जैन रही। उन्होंने 500 में से 499 अंक हासिल कर देश में पहला स्थान हासिल किया। सावी के पिता अंकित जैन शामली में फर्नीचर की दुकान चलाते हैं, जबकि मां कविता जैन गृहिणी है। शावी की सफलता पर पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में बड़े स्तर पर संविदा पर होने वाली शिक्षक भर्ती की। स्कूलों में 5000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जानी है। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिसे मंजूरी मिलते ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन शिक्षकों की भर्ती के बाद कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर साइंस विषय की पढ़ाई हो सकेगी। बता दें, इससे पहले 2018 में 1673 पदों पर कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी, लेकिन सिर्फ 36 पदों पर ही भर्ती हुई थी। और अब बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा दिए गए बड़े फैसले की। हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने की मांग की।
खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस कोटा का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए अब इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देना संभव नहीं है। इस खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग को मिलने वाले नए मुखिया की। इसे लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि डीजीपी प्रशांत कुमार आगामी 21 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में उनकी जगह कौन लेगा, इस पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ गृह विभाग के अधिकारी इन तमाम सवालों पर मौन धारण किए हुए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। बताया जाता है दलजीत सिंह चौधरी, आलोक वर्मा, राजीव कृष्ण को इस पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। दलजीत सिंह चौधरी वर्तमान में बीएसएफ के डीजी हैं, जबकि आलोक शर्मा एसपीजी की कमान संभाल रहे हैं। दोनों अधिकारियों की सेवानिवृत्त में 6 महीने से समय बाकी है, जबकि राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष के साथ विजिलेंस के निदेशक भी हैं। उनकी सेवानिवृत्त में अभी 4 वर्ष शेष हैं। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वी यूपी में गर्म हवाएं लोगों का पसीना निकालेंगे। इतना ही नहीं, कहीं कहीं रात के समय में भी लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ के बक्सी तालाब स्थित एसआर ग्लोबल स्कूल ने एक बार फिर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। सफलता की एक और कदम बढ़ाते हुए विद्यालय ने इस वर्ष भी शानदार परीक्षा परिणाम के साथ इतिहास रचा है। कक्षा 10 के 60 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर सूबे में अपना परचम लहराया। कक्षा 12 के 32 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। कक्षा 10 के छात्र शाश्वत सिंह ने 96.4%, दिव्यांश सिंह ने 96.2%, अनुभव शुक्ला ने 95% अंक हासिल कर क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा 12 के छात्र गौरव रावत ने 96.6%, काव्यांजलि सिंह चौहान ने 96.4%, समाजसेवी नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान की बेटी काव्यांजलि ने 96.4% अंक हासिल कर विद्यालय में क्रमशः प्रथम, द्वितीय स्थान हासिल किया, जबकि कनिष्का मिश्रा ने 96.2% अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। संस्था के चेयरमैन एवं एमएलसी पवन सिंह चौहान ने शिक्षकों की सराहना करते हुए एसआर ग्लोबल की टीम को बधाई दी। वाइस चेयरमैन पीयूष सिंह चौहान ने कहा कि यह परिणाम शिक्षकों के परिश्रम और लगन का फल है। अधिशासी निदेशिका मोनिका तिवारी ने मेधावियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।